Hello dear student, myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology. Today discuss about beta biotechnology, the most important topic, and I inform you in this year of NEET 2020, 16 question, one question from biotechnology part means biotechnology principle and process, biotechnology and its application means this chapter. So you know how important this topic. So ये आपका जो टॉपिक है बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसका हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका हर एक वर्ड एनसीईआरटी का हर एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे ही उसका कांसेप्ट है। ठीक है, तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से उसको मेमोराइज कीजिए, अच्छे से एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, तब जाके आपका ये टॉपिक आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्रिस्टल क्लियर। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसका जो क्वेश्चंस जो आता है बहुत ना, मतलब 3-4 क्वेश्चन, 3-4 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो बस प्रेडिक्शन हम बोल रहे हैं 3-4, उससे ज्यादा हो सकता है, 6-7 भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं छोटा पकड़ बड़ा धमाका टॉपिक है कि मतलब उसका 3-4 पेज का एनसीईआरटी में, लेकिन उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम ये चीज को जानते हैं बेटा, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ाया था वो टॉपिक तो फिर मैं रिवीजन करूंगा आप लोगों के लिए। तो वो जो आपका जो टॉपिक था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है, उससे मैं आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायो मींस लाइफ, टेक्नोलॉजी मींस कुछ प्रोसेस, है कि नहीं? बायो मींस लाइफ, टेक्नोलॉजी मींस कुछ प्रोसेस। तब ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, अगर हम दोनों चीज को मिला देंगे, जैसे मैं आपका बायोलॉजी और आपका टेक्नोलॉजी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो गया बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आपका मेडिकल साइंस भी रहेगा, आपका इंजीनियरिंग भी रहेगा, इंजीनियरिंग साइंस। तो दोनों टेक्नोलॉजी को अगर हम कंबाइन कर दे तो उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी मींस द प्रोसेस अप्लाइड इन लिविंग फॉर्म, द प्रोसेस अप्लाइड इन लिविंग फॉर्म टू मैनिपुलेट एंड जनरेट द हाई क्वालिटी एंड द हाई यील्डिंग, ठीक है, प्रोडक्ट्स नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा कुछ हम प्रोसेस, ऐसा कुछ टेक्निक हम अप्लाई करेंगे जिसके लिए क्या जो कि दूसरे के लिए वो आपका प्रॉफिटेबल है, वो क्या हाई कल्टीवेशन, मतलब आपका नंबर उसका, अगर आपको कोई प्रोसेस अगर एक मिल रहा है, जैसे मान के चले अगर मैं बात करूं अभी, जैसे सब कुछ मशीनरी हो गया। पहले क्या होता था, पहले आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको हैंडमेड होता था, मतलब कोई उसको बनाता था, लेकिन अभी सब कुछ मशीनरी हो रहा है। तो सेम टू सेम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस क्या है, जो चीज आपका धीरे हो रहा था उसको स्पीड किया गया और उसका नंबर ऑफ कल्टीवेशन को भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका ओनली पॉसिबल है किसके वजह से? आपका जीन को लेके, आपका जो जीन को ट्रांसफर करा गया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मेथड से किया गया है, आपका जीन को पीसीआर टेक्निक को फॉलो किया गया है, आपका जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग फॉलो किया गया है। तो इस टाइप का जीन को नंबर, मतलब एक जीन को, मतलब जो आपका सुटेबल जीन है उसको दूसरे का वेक्टर में डाल के, ठीक है, वेक्टर में डाल के आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो इस टाइप का बायोटेक्नोलॉजी का मेन रोल है। और बायोटेक्नोलॉजी की सबसे खासियत है, कोई एक बैक्टीरिया, कोई एक फंगस, कोई एक वायरस का भी आपका जीन को, ठीक है, डीएनए को और जो आरएनए जो भी आपको, उसको हम कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट में डाल सकते हैं। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का खासियत है। ठीक है, आप बोलोगे सर हमारा शरीर में भी डालना चाहिए, हमारा बॉडी में, लेकिन हमारा ह्यूमन बॉडी में बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को एथिकली इशू माना जाता है। एथिकल इशू मतलब उसका लिमिटेशन नहीं है। ह्यूमन बॉडी में बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी चीज अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कोई चीज मतलब ह्यूमन बॉडी को लेके हम अपना जीन को मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा, मतलब जैसे आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे, आयरन मैन जो आपका होता है बहुत बड़ा बड़ा, जो आपका हॉलीवुड मूवी में दिखाता है ना, उसका शरीर वगैरह बहुत बड़ा, वो सब आपका जीन मैनिपुलेशन टेक्निक जो आपको बायोटेक्नोलॉजी मेथड जो उसी को यूज करके ही किया जाता है, लेकिन वो आपको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें पॉसिबल है, हो सकता है 100 ईयर्स 150 ईयर्स के बाद वो पॉसिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ठीक है, लेकिन आपका अभी के लिए वो क्या हो, आपके लिए वो एथिकल इशू है, उसके लिए आप गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर सकता कि आप ह्यूमन बॉडी को, जीन को, आपको एक फॉरेन जीन ला के वहां ट्रांसफर करके अपना उसका जो जेनेटिकली जो मेकअप उसको चेंज कर दो। तो बायोटेक्नोलॉजी अपने में बहुत बड़ा फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में बच्चे बीएससी, एमएससी, पीएचडी करते हैं, उसमें रिसर्च जाते हैं, फॉरेन वगैरह में जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ज्यादातर हमारे इंडिया में इतना स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रिसर्च फील्ड में स्कोप है। जब आप जीआरएफ वगैरह करेंगे, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ, ये सब बायोटेक्नोलॉजी मेथड आपका वो अप्लाई होगा। ठीक ना, और हमारे इंडिया में लखनऊ साइड में आपका बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ऐसे आपका बहुत भी आपका स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में
बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में अगर देखा जाए अभी के डेट में थोड़ा स्कोप कम है, लेकिन फॉरेन में वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है उसका बायोटेक्नोलॉजी का। हम बायोलॉजी में आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो मैं बोलूंगा उसका आप ध्यान देना। बायोटेक्नोलॉजी को इधर मैं 4 को पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं। एक है आपका एग्रीकल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड मेडिसिन। कितना में डिवाइड किया बेटा? 4 में। एक है आपका एग्रीकल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड मेडिसिन। पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। पहले क्या देखेंगे बेटा? एग्रीकल्चर। आप लोग जानते होंगे एग्रीकल्चर को लेके इंडिया गवर्नमेंट भी कॉन्शियस रहता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्शियस रहता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है आपका क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च फील्ड है कि नहीं? तो आपका एग्रीकल्चर को लेके भी बच्चे बहुत सारा कोर्स करते हैं। जैसे अभी आपका रिसेंटली निकला था आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम वगैरह होने वाला है, तो आप लोग का भी नोटिफिकेशन लगेगा। कुछ स्टूडेंट मेरे को पूछे कि सर आईसीआर एग्जाम होता है, कब होता है? आपको डिसेंबर जनवरी में नोटिफिकेशन लगेगा, ठीक है? आपका नेक्स्ट ईयर ऐसे ही आपका सितंबर या आपका अगस्त में हो सकता है, अगर आपका सेशन लेट चल रहा है तो आपका नोटिफिकेशन जैसे आएगा आईसीआर मैं आपको बता दूंगा। तो आईसीआर में क्या होता है? आपका एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत रिसर्च होता है। एक्चुअली आईसीआर जो होता है एक टाइप का क्या रिसर्च फील्ड है। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एक रिसर्च फील्ड है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिजिकल्चर, ठीक है, होम साइंस वगैरह सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और आपको नेशनल लेवल कंपटीशन होता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा से कॉलेज में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा आपको, ठीक है, बीएससी एमएससी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है हमारे इंडिया में बहुत ब्रॉड है स्कोप उसका। तो एग्रीकल्चर को लेके हम एग्रीकल्चर को रिलेटेड कैसे हम एक अच्छा कल्टीवेशन दे सके। जैसे मान के चले आपका कहीं पे आपका ये हो गया, मतलब पानी कहीं पे आपका नहीं है, मतलब वो ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, उसमें हम कैसे एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर सके, हम कैसे वहाँ का कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम फार्मर को उनका जो वर्क हार्ड है उसको कैसे हम पे कर सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज को लेकर हम एग्रीकल्चर साइंस में रिसर्च करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जैसे मान के चलो बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड क्या होता है, कोई हर्बिसाइड्स का पेस्टिसाइड्स है, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या है? आपका पेस्ट, ठीक है? पेस्ट मतलब जो आपको बहुत सारा आपके कीड़ा वगैरह रहते हैं, जैसे आपका क्रुस्टेशियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारा आपका अलग अलग टाइप का आपको वैरायटीज रहते हैं कीड़ा वगैरह, बोलवर्म हो गया, जैसे आपका मैं पढ़ाऊंगा तो जो बीटी कटन पढ़ाऊंगा, तो इस टाइप का हमको बहुत सारा हर्बिसाइड, ठीक है, बहुत सारा हमको हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमको क्रिएट करना है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको अगर आपको मान के चलो कोई एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है, उसमें अगर उसमें कीड़ा लग गया तो प्लांट का कल्टीवेशन लॉस हो जाएगा। अगर मान के चलो उसमें रूट में उसको कोई कीड़ा हो गया तो उसको वहीं से वो खत्म हो गया। अगर मान के चलो ड्राई फील्ड है, ठीक है, उसमें पानी नहीं है, तो कैसे हम एक अच्छा क्वालिटी आउटसाइड को फॉरेन जीन को वहां पर डाल के कैसे हम कल्टीवेशन बढ़ा सके, ये आपको एग्रीकल्चर में आपको बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोसेस में ये सब चीज आपको कंटेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन जैसे आपको मान के चलो हम तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो जानते हैं पीक नहीं तो आपका डॉग का इंसुलिन जो होता है उसको हम मॉडिफाई करके, ठीक है, हम उसको मैनिपुलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपना सिंथेटिक इंसुलिन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सिंथेटिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमिलिन, इंसुलिन का जो सिंथेटिक फॉर्म होती है ह्यूमिलिन, ठीक है, वो कैसे क्रिएट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, वो आपको मैं बताऊंगा मेडिसिन से लेके। और क्या है, और जैसे आपका मेडिसिन में और क्या है बेटा, और आपका एक आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब क्या होता है? जीन थेरेपी मतलब होता है जैसे आपका एक डिजीज है एडीए, एडिनोसाइन डिएमिनेस, ठीक है, ऐसे एक आपका डिजीज है, वो क्या करता है, वो आपका कॉज करता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एससीआईडी। तो वो चीज को हम कैसे जीन थेरेपी करके कैसे हम अपना बॉडी में कुछ चेंजेस लाके उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, वो हम मेडिसिन में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है वो। उसका साथ हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब हम ऐसा कुछ अच्छा एक क्वालिटी का एनिमल डेवलप करेंगे जीन का एक्सचेंज करके, ठीक है, क्वालिटी जीन मतलब बाहर से फॉरेन जीन को वहां पे डालेंगे, कहां पे आपका जो ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट करने के लिए, उसमें क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, एक अच्छा हाई क्वालिटी आपका ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, जीएमओ। तो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल क्या हो रहा है, फॉरेन जीन हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या होगा, उसका कल्टीवेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आपका ट्रांसजेनिक एनिमल आपका रेट है, सीप है, डॉग है, ठीक है, अलग अलग आपको बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल है। उसके साथ साथ हमारा और क्या होता है, और एक होता है आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी यूज किया जाता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मतलब क्या है,
आपको कौन सा डिजीज हुआ है, ठीक है, आपको कौन सा डिजीज हुआ है। जैसे मान के चलो आपको एड्स हो गया, तो हम एड्स के लिए भी हम कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं, पीसीआर एलिसा वगैरह। तो वो सब यूज करके कैसे हम वो चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो है आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी कहीं ना कहीं आपका ये बायोटेक्नोलॉजी मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में भी ये यूज आएगा। ट्रांसजेनिक में आपको बोल दिया कि हाई यील्ड का कल्टीवेशन के लिए से मान लो कोई ट्रांसजेनिक काउ को हम कर रहे हैं, तो ट्रांसजेनिक काउ मतलब क्या है आपका, मतलब वो अच्छे से अच्छा क्या है, मिल्क प्रोडक्शन देगा, हाँ जी। तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से देगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा हाई क्वालिटी जीन को उस काउ का जो आपका वैरायटी उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब जाके हम ट्रांसजेनिक एनिमल को क्रिएट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तो आपको बता दिया कि कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सहारा लेंगे, हम एक टेक्निक का यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी मेथड में। जैसे आपका एलिसा हो गया, ठीक है, आपका जो एलिसा का फुल फॉर्म होता है, कभी पूछ देता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा। तो ये सब चीज को यूज करके हम बायोटेक्नोलॉजी में फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद है एथिकल इशू, जो मैं आपको बताया था कि हम उसका एक लिमिटेशन है। आप बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं कि आप कोई भी मतलब आप प्लांट में रिसर्च कर रहे हैं तो सही है, एनिमल में रिसर्च, लेकिन आप ह्यूमन बीइंग में रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए वो क्या है, आपका एथिकल इशू हो जाएगा और उसका कुछ आपका कुछ लिमिटेशन पीरियड है। जैसे मान के चलो कोई एक कंट्री अगर रिसर्च कर रहा है तो दूसरे कंट्री उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, मतलब उसको वो कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा एथिकल इशू है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि डीएनए को जैसे वाटसन की हम उनसे भी पहले एक साइंटिस्ट निकाले थे, लेकिन वाटसन की क्या है, उनका जो मॉडल को चुरा लेके उनको वो मतलब उसको वो डिस्क्राइब कर देते, उनको नोबेल प्राइज मिल गया था। तो ये एक टाइप का एथिकल इशू हो गया। तो इस टाइप का बहुत टाइप का एथिकल इशू या बायोटेक्नोलॉजी में है, जो कि एक लिमिटेशन है। जैसे आपका हम इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, ठीक है, आपका ऐसे मतलब जो भी आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो, जो भी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च हो रहा है, उसके लिए कमिटी इंडिया गवर्नमेंट का है, उसका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, GES जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ऐसा कुछ है, ठीक है। अप्रूवल कमेटी देख लेना, आपको बुक में दिया हुआ है GES करके ऐसा कुछ है। तो आपका एथिकल इशू के लिए भी वो गवर्नमेंट हमारा एक कमेटी बना गया है। अब हम देखेंगे जो ये जो आपका जो हम एग्रीकल्चर पहले बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि उसी को रिलेटेड आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बुक में और उसी को आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ही पूछता है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो हम देखेंगे बेटा, तो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, आपका जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप हम कैसे क्रिएट सकते हैं उसका बारे में देखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, आपका कल्टीवेशन पावर ट्रिपल हो गया। मतलब अगर आपका 1 टन गेहूं निकल रहा था महाराष्ट्र में, तो वो 3 टन हो गया, ठीक है। कल्टीवेशन का जो प्रोग्रेस वो डेवलप हो गया अकॉर्डिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन। और हमारा इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, MS स्वामीनाथन। कौन है बेटा, MS स्वामीनाथन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर MS स्वामीनाथन, ठीक ना। तो आपका जो MS स्वामीनाथन जो आपका फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, उनका एक मतलब वो जहाँ पे रिसर्च करे वो इंस्टीट्यूट भी आपका बुक वगैरह उनका बहुत सारा है, एक बायोटेक्नोलॉजी को लेकर और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आप हाई क्लास में सब पढ़ोगे। तो आपको ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका 3 चीज में ज्यादा फोकस किया ग्रीन रेवोल्यूशन। एक क्या था आपका, एक था आपका एग्रोकेमिकल, ठीक है, एग्रोकेमिकल यूज किया गया था आपका किसमें, एग्रीकल्चर में। और एक था आपका ऑर्गेनिक प्रोसीजर किया गया था, ऑर्गेनिक। थर्ड में क्या था आपका जीन मॉडिफाइड और जीन को लेके जीन मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी को यूज करके जो आप बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हो, आपका कल्टीवेशन पावर को बढ़ा जाने के लिए मतलब आपका सब प्रोसीजर वगैरह चला, ठीक है। तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर में ये तो था आपका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का किया गया आपका मतलब ग्रोथ हुआ। अब हम जो देखेंगे बेटा एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में आपको इधर पे पॉइंट लिखाया हूं, उसको आप थोड़ा देख लेना। उसमें लिखा है मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। तो ऐसा कुछ क्रॉप बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ सस्य हम उत्पादन करेंगे जो कि टॉलरेंट होगा, मतलब कोई भी हार्श कंडीशन में, कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन में वो जैसे ग्रो कर सकते हैं। तो एबायोटिक स्ट्रेस मतलब हो गया कोल्ड हो गया, बहुत ठंडी में भी ग्रो कर सकता है, हीट गर्म में ग्रो कर सकता है, और आपका ड्राई जो आपका ड्राई एरिया
तो मेक ए क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस मींस आपका बहुत ठंडी एरिया है, बहुत गर्मी एरिया, बहुत ड्राई एरिया में भी क्या कर सकते हैं, क्रॉप आपका ग्रो कर सकता है। तो ये आपका पहला है आपका एम ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड एम हम देखेंगे क्या बोला है बेटा, सेकंड एम में आपको रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड्स हम पेस्ट को मारने के लिए क्या करते हैं, फार्मर लोग और आपका जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का जो क्या होता है आपको पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपका जो यूजफुल आपका जो खेती में था जिसका जो फर्टिलाइजर जो उसका जो सॉइल का जो फर्टिलिटी था वो भी आपका लूज हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्लांट हम डेवलप करेंगे जो कि खुद अपने ही वो आपका पेस्टिसाइड्स को मार देगा। ऐसा कुछ प्लांट हम डेवलप करेंगे जो कि खुद का ही पेस्ट को वो डेथ कर सकता है। तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका इधर आता बीटी कॉटन आएगा, क्या आएगा बीटी कॉटन, उसको हम पढ़ाएंगे आपको, और आपका आएगा बीटी ब्रिंजिल। ठीक है, क्या आएगा बेटा बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजिल। और आपका एक मॉडिफाइड टोमेटो भी होता है जिसको हम बोलते हैं आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है, तो ये आपका पेस्टिसाइड्स का अंदर वो क्या होता है, वो आपका हाइब्रिड टोमेटो है, उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन हम दो चीज को हम कर सकते हैं, रिड्यूस रिलायंस केमिकल पेस्ट मतलब पेस्ट मारने के लिए, जैसे आपका बहुत सारा क्रूस्टेशियंस वगैरह होता है, इंसेक्ट्स होता है, फ्लाइज होते हैं। ठीक है, जो आपका कीड़ा वगैरह होता है जो कि हानिकारक होता है प्लांट के लिए, उसको मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपको बीटी कॉटन प्लांट यूज करेंगे, बीटी ब्रिंजिल यूज करेंगे। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आ जाएगा। तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा प्लांट जो कि खुद अपना पेस्टिसाइड्स को मारेगा। ठीक है, और हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस है उसको कैसे कम किया जा सकते हैं, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एक आपका मैं मतलब प्रोसीजर में हम उसको कम कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। तो इंक्रीज एफिशिएंसी मिनरल यूज मतलब ऐसा कुछ हम प्लांट करेंगे जो कि क्या हो सकता है, अपना जो मिनरल्स है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रोथ के लिए क्या सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स चाहिए, जैसे आप पढ़े होंगे आपका 11th में था माइक्रो एलिमेंट्स मैक्रो एलिमेंट्स। तो ये क्या था, आपको मिनरल्स है, हाँ कि नहीं, जो प्लांट्स के मिनरल जो कि क्या करता है प्लांट का ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब हम ऐसे कुछ एफिशिएंसी क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करेंगे जो कि क्या होगा, एक प्लांट आप मिनरल्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपना कल्टीवेशन दे सके। लास्ट में आपका इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड मतलब जैसे मान के चले आपका ऐसा कुछ हम राइस प्लांट, ऐसा कुछ हम व्हीट कल्टीवेशन करेंगे जिसमें आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगा, मतलब जिसमें आपका फैट्स रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या रहेगा, शुगर्स रहेगा। तो इस टाइप का न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे आपको फूड में इंक्रीज होगा, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है न्यूट्रिशनल फूड का, जो आपका ये जो पॉइंट में दिया गोल्डन राइस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गोल्डन राइस जो है ये क्या था बेटा, ज्यादा राइस हमारा व्हाइट कलर का लेकिन थोड़ा गोल्डन कलर का दिखाई देगा, जिसमें क्या रहता है आपका हाई रिच ऑफ क्या रहता है बेटा, हाई रिच ऑफ प्रोटीन रहता है। ठीक है, हाई रिच ऑफ क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, जिसको लेके क्या होता है आपका उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा आपको, बस इतना जान लो क्या होता है, हाई रिच ऑफ प्रोटीन रहेगा और कुछ विटामिन रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम क्या कर सकते हैं, आपका फूड का जो आपका जो भी कल्टीवेशन एलिमेंट्स उसका हम क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका 3-5 पॉइंट हो गया। ठीक है, कैसे हम मतलब बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जो हमारा मेन जो पॉइंट है उसको हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, हम एक पहला हम लेंगे किसको, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम पहले क्या रखेंगे बेटा, पेस्ट रेजिस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट रखेंगे। मतलब कैसे पेस्ट वगैरह, पेस्ट मींस आपका वल्गर पेस्ट नहीं। ठीक है, आपका पेस्ट मींस क्या है, कीड़ा वगैरह है जो कि आपको प्लांट को हार्म कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो आपको प्लांट को हार्म कर रहा है, तो उसका हम अभी मिटा देते हैं, बस एग्रीकल्चर पार्ट कर रखेंगे, उसको रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो एग्रीकल्चर में हम पहले क्या ले रहे हैं बेटा, पहले हम ले रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, क्या ले रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट ले रहे हैं।
पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब क्या है? पेस्टिसाइडल प्लांट है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे बीटी कॉटन। किसके बारे में बात करेंगे? बीटी कॉटन। ऐसा आपको बीटी ब्रिंजिल भी है, ठीक है। तो पहला और एक चीज बता दूं आपको, बीटी कॉटन से पहले बीटी ब्रिंजिल को पहले डेवलप किया गया था, देन आपको बीटी कॉटन आया था। लेकिन हम अभी बीटी कॉटन पढ़ेंगे, बीटी ब्रिंजिल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। तो बीटी कॉटन का फुल फॉर्म है बेटा बेसिलस, उसका फुल फॉर्म जानना आपको बहुत जरूरत है। बेसिलस thuringiensis, बेसिलस thuringiensis। अगर उसका स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा तो आप बुक से देख लेना, बेसिलस thuringiensis। तो उसका बी लिया गया, उसका टी लिया गया, तो क्या हो गया बेटा? बीटी कॉटन, ठीक है। तो बेसिलस thuringiensis क्या पहले हम जाने। बेसिलस thuringiensis क्या बेटा? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो आपका डीएनए हुआ, आपका बैक्टीरिया में क्या बेटा? डीएनए है। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो क्या करेगा? आपका ट्रांसक्रिप्शन करके क्या देगा? आरएनए देगा। वही आरएनए आपको क्या देगा बेटा? प्रोटीन देगा। ये बैक्टीरिया का बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपका ये जो बैक्टीरिया है उसमें आपका ऐसा कुछ जीन है जो डीएनए का अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्राइजीन। क्राइजीन मतलब क्रिस्टल जीन होता है। क्या होता है बेटा? क्रिस्टल जीन, जिसको हम बोलते हैं क्राइजीन। क्राई इसलिए लेगा क्रिस्टल, ठीक है। तो उसमें एक जीन होता है जो आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया बेटा? बेसिलस thuringiensis का। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? आपका क्राइजीन प्रेजेंट होता है। कौन सा जीन? क्राइजीन। तो यही क्राइजीन, ठीक है, ध्यान रखना, यही क्राइजीन क्या होता है? यही क्राइजीन आपका आरएनए करेगा, आरएनए से प्रोटीन करेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? आपको क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो जो क्राई प्रोटीन होता है ये प्रोटॉक्सिन होता है। प्रोटॉक्सिन मतलब आपका ये टॉक्सिन फॉर्म का है, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में होता है। कौन सा स्टेट में होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है। अगर ये आपका कोई भी कीड़ा का अंदर में जाएगा, ठीक है, जैसे मान के चलो एक अगर आप जैसे कुछ कीड़ा में इधर लिख कर दे रहा हूं, मान चलो ऐसा कुछ एक कीड़ा है, तो इसका ये क्या है अंदर में? तो इसका गट है, इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये आपका उसका फरगट हो गया, मिडगट हो गया, ये मिडगट हो गया, ये होगा उसका फरगट हो गया, उसका मिडगट हो गया, तो उसका मिडगट हो गया इंटेस्टाइन का, ठीक है। गट मतलब आपका पूरा माउथ का अंदर का जो पाइप है स्ट्रक्चर, उसको गट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो तीन पार्ट हो गया, फरगट, मिडगट और हिंडगट, ठीक है। इसमें अगर मान के चलो ये जो आपका कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम लिया जाएगा बोलवर्म दिया जाएगा, ठीक है। आपको बुक में दिया हुआ है उसका एग्जांपल बोलवर्म, तो उसका मैं ले लीजिए, मान के चलो बोलवर्म है। तो ये बोलवर्म क्या कर रहा है आपका? ये जो आपका जब ये ईट करेगा, किसको ईट करेगा? ये जो क्राई प्रोटीन, ठीक है, जो कि आपका इनएक्टिव स्टेट में है, ये जब आपका कहां पे जाएगा? ये आपका जाएगा उसका मिडगट में जाएगा, ठीक है, उसका मिडगट में जाएगा। और मिडगट में क्या है? उसका अल्कलाइन पीएच, क्या है बेटा? उसका अल्कलाइन पीएच। हमारा जो पीएच होता है ये क्या होता है? हमारा गट में एसिडिक पीएच होता है। तो अल्कलाइन पीएच में ये जो आपका इनएक्टिव जो आपका प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव हो जाए उसको मिडगट को क्या करेगा? परफोरेट करेगा, मतलब छेद कर देगा, परफोरेट करेगा। अगर परफोरेट हो गया तो उसमें क्या होगा? आपका छेद आ गया तो क्या वो स्वेलिंग हो जाएगा, उसमें आपका ये जो आपका जो कीड़ा था वो स्वेलिंग हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ऑर्गेनिज्म जो आपका ऑर्गेनिज्म मतलब एक बैक्टीरिया का जीन कैसे आपका इधर आप इंट्रोड्यूस कर दिए? इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं किए, वो क्या किया गया? बायोटेक्नोलॉजी मेथड में ऐसा आपका प्रोसीजर यूज किया गया जो कि आपका जो बीटी कॉटन प्लांट है, ठीक है, बीटी कॉटन, ये आपका एक कॉटन प्लांट है, बस उसका नाम बीटी इसलिए कि उसमें बैसिलस thuringiensis का जो क्राइजीन है जो कि आपके इनएक्टिव स्टेट में, उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है? आपका एक ऑर्गेनिज्म का जीन को भी प्लांट में आप डाल सकते हो, जैसे आपका जिंगोन मेथड हो गया, बायोलिस्टिक मेथड हो गया, कोई भी मेथड में आप एक ऑर्गेनिज्म का मतलब आप एक बैक्टीरिया का जीन को कहां डाल दे? एक प्लांट में डाल सकते हो। तो आप प्लांट में डाले हो तो प्लांट में मान के चलिए आपका एक कॉटन प्लांट है, ठीक है, आपका कॉटन प्लांट है, बस आपका मतलब आप मत सोचना, बस एक काल्पनिक चित्र है मान लो, ठीक है, इमेजिन ये आपका कॉटन प्लांट है, उसमें आपका ये जो कीड़ा ये आएगा, ये जो क्रूस्टेशियन जब आएगा आपका, ठीक है, इसमें अब उसको बैठेगा तो क्या होगा? इसमें आपको ऑलरेडी क्या डेवलप कर दिया? बीटी कॉटन का क्या है आपका? क्राइजीन, जो कि आपका क्या है? इनएक्टिव स्टेट में है। जब ये कीड़ा उसको खाएगा, जब ये कीड़ा उसको खाएगा तो उसका पत्ता में, ठीक है, क्या है आपका? बेसिलस thuringiensis का इनएक्टिव जीन है, तो ये इनएक्टिव जीन उसका कहां जाएगा बेटा? मिडगट में जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका इनएक्टिव जीन मिडगट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन पीएच में क्या हो जाएगा? इस चीज को ध्यान देना, अल्कलाइन पीएच, क्योंकि आपका ये एक्टिव होता है जो
प्रोटीन होता है वो एक्टिव होता है आपका अल्कलाइन फेज में। अल्कलाइन फेज में जाके क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा क्या होगा, परफोरेट कर देगा उसका वॉल, उसका मिडगट को क्या कर देगा, परफोरेट करना, छेद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसका मिडगट छेद हो गया तो उसमें क्या कैसे अपना वो अपना जो फूडिंग प्रोसेस को ये कर पाएगा, इंक्रीज कर, मतलब आपका फूडिंग प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इस जो प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस आपका बीटी कॉटन को लेके हम ये प्रोसेस को यूज किए, ठीक है। इधर एक कीड़ा आ गया, कौन सा पता नहीं है, इंसेक्ट का नाम लिया तो इंसेक्ट आ जा रहा है बोर्ड में, ठीक है। तो ये आपका होगा बैसिलस thuringiensis। इस टाइप का आपको बीटी ब्रिंजल को यूज किया जाता है। तो आप बोलोगे सर बीटी ब्रिंजल, ये तो आपको ब्रिंजल हम लोग खाते हैं तो हो सकता है वो हमारा बॉडी को भी हार्म कर दे, लेकिन वो हमारा बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पीएच है, एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच में आपका जो बैसिलस thuringiensis का जो प्रोटीन है वो आपका एक्टिव नहीं हो सकता है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis का जो प्रोटीन है बेटा, एक्टिव प्रोटीन आपका एसिडिक पीएच में, हमारा पीएच में वो एक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए बीटी ब्रिंजल खाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो हुआ है ये आपका मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ही लेके हम ये चीज को हम डेवलप कर पाए, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल को, जो कि आपको एक बहुत मतलब योगदान है एग्रीकल्चर फील्ड में, हाँ नहीं तो बहुत सारा आपके जो महाराष्ट्र में जो ये वगैरह आपका जो कॉटन क्रॉप वगैरह जो कल्टीवेशन फार्मर लोग, बहुत लोग का क्या होता था, वो लॉस हो जाता था, उनको जो प्रॉफिट था मिल नहीं पाता था। तो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से उन लोगों को अभी बहुत सारा डेवलप हो गया है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड क्रॉप जो आपका कॉटन क्रॉप फील्ड बहुत डेवलप हो गया है, ठीक। तो आपका ये जो ब्यूटी ब्रिंजल था, ठीक। तो ये जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको दो चीज को याद रखना है, उसका अलग अलग थोड़ा जो इंसेक्ट है, ठीक है, उसको याद रखना। जैसे आपका हम बोलेंगे टेरिडोप्टाइरम, कुछ इंसेक्ट का नाम हम ले लेते हैं, 3 टाइप का आपको इंसेक्ट मिलेंगे, ठीक है। उसका कितना टाइप का मिलेंगे बेटा, 3 टाइप का, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन एंड डाइप्टेरन। तो 3 टाइप का आपका इंसेक्ट रहेगा, लेपिडोप्टेरन, ठीक है, लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन और आपका कोलियोप्टेरन। ये क्या है बेटा, ये सब पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स, कोलियोप्टेरन ये सब क्या है बेटा, ये आपका पेस्टिसाइड जो कि आपका क्या कर रहे हैं, कॉटन का जो आपका क्रॉप है उसको हार्म करेंगे, ठीक है। लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन है आपका कोलियोप्टेरन। तो आपका जो लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन, ठीक है, उसको मारने के लिए, ये सब को कीड़ा को मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आपका जो बोलवर्म होता है, बोलवर्म को मारने के लिए हम कौन सा ट्राइज यूज करते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। जो आपका पॉइंट दिया गया है वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। बोलवर्म में हम यूज करते हैं जिंक ट्राई क्रिस्टल, मतलब जिंक ट्राई 1AC को यूज करते हैं बोलवर्म मारने के लिए, ठीक है। आपका ट्राई 1AC और आपका और एक होता है ट्राई 2AB। ये 2 टाइप का चीज हम यूज करते हैं, आप दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। हम क्या यूज करते हैं बेटा, बोलवर्म को मारने के लिए ट्राई 1AC जिंक, जो कि आपका बैसिलस thuringiensis का, ट्राई 2AB जिंक को यूज करते हैं। और एक होता है आपका कॉर्न बोरर को मारने के लिए, किसको मारने के लिए बेटा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कॉर्न बोरर। तो कॉर्न बोरर ये भी आपका एक टाइप का इंसेक्ट वाला है, ठीक है। इंसेक्ट मतलब आपको डेथ कराना है, इंसेक्टिसाइडल करना है, साइडल मतलब समझना डेथ कराना है, इंसेक्टिसाइडल। तो उसको कॉर्न बोरर को मारने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉर्न बोरर को मारने के लिए, कॉर्न बोरर को मारने के लिए हम यूज करेंगे जिंक ट्राई 1AB। क्या यूज करेंगे बेटा, ट्राई 1AB, ठीक है। तो ये इस टाइप का चीज आपको यूज करना पड़ेगा, ये सब इंसेक्टिसाइडल, लेपिडोप्टेरन, डाइप्टेरन, कोलियोप्टेरन जो आपका क्लास है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोलवर्म जो होता है आपका, जो बीटी कॉटन का बोलवर्म जो आप ये जो आपका इंसेक्टिसाइड है उसको मारने के लिए हम कौन सा मतलब ये आपका जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो पेस्ट को मारने के लिए कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्राई 1AC और ट्राई 2AB, ठीक है। याद रख सकते हो, फर्स्ट क्लास ऐसे फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। और आपका ऐसे अगर हो गया तो और क्या बी हो गया, तो ट्राई 2AB, इधर आपका 2 हो गया तो क्या रहेगा, ट्राई 1AB रहेगा। तो उसको मारने के लिए क्या आता है, कॉर्न बोरर को मारने के लिए ट्राई 1AB यूज किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस टाइप का मेथड को यूज करके क्या कर सकते हैं हम अपना बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एक हाईली कल्टीवेशन प्लांट हम क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप का आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे। तो आरएनए इंटरफेरेंस कैसे हम आपका जो ये था टोबैको प्लांट, ठीक है, जैसे टोबैको प्लांट का हार्म
हो रहा था उसको हम कैसे बचा पाए उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, उसके साथ साथ कैसे हम इंसुलिन को क्रिएट कर पाएंगे ह्यूमिलिन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, वो भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसको ऐसे करके लिखा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका आप पहले से पढ़ लेना थोड़ा, फिर मैं आपको ये चीज बताऊंगा और कैसे हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सिंथेटिक, ठीक है, सॉरी जेनेटिकली आपका मतलब बायोटेक्नोलॉजी मेथड को यूज करके कैसे हम आपका ह्यूमिलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको मेडिसिनल फील्ड में बहुत बड़ा उसका योगदान है, ठीक है। नहीं तो आपका ऐसे कितना आप एक जानवर को मार के उसका यूज करोगे, हाँ कि नहीं, मतलब जानवर का पैनक्रियाज से इंसुलिन ला के ह्यूमन बॉडी में डालोगे, उसमें भी आपका एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकता है। ये सब चीज हम पढ़ेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस और ह्यूमिलिन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। उसका रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपको दे दूंगा, आपका जब संडे जो आपका एग्जाम है, एग्जाम के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका रिलेटेड एमसीक्यू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का, ठीक है। फिर आप उसका एमसीक्यू करते रहेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट बनाइए उसका और मेरे को सेंड कीजिए। और आज ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी में आपका पढ़ाने का जो स्पीड है, क्योंकि आपका धीरे धीरे सितंबर में खत्म हो जाएगा, अक्टूबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर खत्म हो जाएगा, अगले साल आ जाएगा, तो आपको उसका हिसाब से अपना भी आपको रिवाइज करने से ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी को स्टार्टिंग से 11 का जो स्टार्टिंग से जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसी को ही उसके साथ साथ आपका 12 का रिवाइज कीजिए, अगर आपको नीट में अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।